मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो अपने आप करो। ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा है। ट्रम्प चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना। मोदी खुद सुपर पावर बन गया है, वो रशिया के साथ लग गया, क्योंकि आगे लोग काफी परेशान है। आज काफी टेंस माहौल है पाकिस्तान में। होना चाहिए। आंसू देख के 2 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, जंगें हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बों के साथ लड़ी जाती। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने एक काम किया, एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद है। कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? मैं तो रोजाना सुबह उठता हूं, मैं समझता हूं यार ये बहुत बड़ी खबर आई है, ये पढ़ता हूं कुछ चीज, और 7 ही घंटे बाद वो उसको सुपरसीड करके उससे बड़ा पटाखा को निकल जाता है वहां से। वो ठीक कर रही है खातून ना कि वाकई मोदी फिक्स कर सकता। ब्रह्मोस को वैसे भी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 3-4 मिनट में सारा खेल। पाकिस्तान इतना सा मुल्क है, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो जो चाहता कर लेता। एक हाथ में आपने गिरबान पकड़ा हुआ है पाकिस्तानी कौम का, और दूसरे हाथ में आपका एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा हुआ है। बाहर निकल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करें आप अपनी। ट्रम्प से अभी अपनी प्रेसिडेंटशिप संभल नहीं रही। नवंबर का आने वाला इलेक्शन को समझ नहीं आ रहा उसने जीतना है कि कितनी बुरी तरह हारना है। ईरान की वॉर के अंदर वो जलील ख्वार हुई है पूरी अमेरिकन फोर्सेस जो है। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले। ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे। पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से -0 पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। मौलाना फजलुर रहमान और उनका एक बज़ाहिर मुतनाज़े बयान, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, ये तक धमकी दी गई है कि हम GHQ के सामने जाकर एहतजाज करेंगे। तो मौलाना साहब ने सच्ची ही बात की है। बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री को उन्होंने कहा है कि अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना है तो अपनी वर्दियां उतारें और आकर इलेक्शन में हिस्सा लें। लेकिन मौलाना साहब को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान पे GHQ के सामने धरने की धमकी दे चुके हैं। बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके कंट्रोल से निकल चुकी है। आरज़ू, आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है, उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम, जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है, और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो, तो किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको तुम? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पस के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहाँ पे इस्लाम की नजदीकी करने के? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद हर बात में जिहाद है। मेरे तो समय से बाहर है। आज इतना दुख है मुझे, और आपने अभी खुद जिस तरह फरमाया है, 20 से ज्यादा लोग तो अभी मलबे के नीचे पड़े हैं। आपके पास सोर्सेज ही नहीं है उनको निकाल सके आप, ना करेने हैं ना कुछ है। आप हर चीज खा पी जाते हो, रिश्वत में उड़ा जाते हो, लंदन ले जाते हो सारा कुछ उठा के यहां से। और जो अमवात है वो तकरीबन आपकी 150 के करीब अमवात, इसमें से 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये तो वहां पे एम्बुलेंस से नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिपें वहां। और दूसरा जो मैं इसके साथ सारा कुछ जो अटैच करना चाह रहा हूं, आज जो कुछ हुआ है, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी। अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूं 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनहाएं लोगों की वही है। और मैं जो IMF का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर। ये IMF के लिए क्यों तड़प रहे हैं? ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई IMF के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये IMF का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें, क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो IMF का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग लीड भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर।
ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे, पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से नेगेटिव जीरो पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। एक हाथ में आपने गिरबान पकड़ा हुआ है पाकिस्तानी कौम का और दूसरे हाथ में आपका एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा हुआ है, बाहर निकल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करें आप अपनी। दूसरा मेरे एक क्वेश्चन, अगले दिन पाकिस्तान के अंदर आपकी एक दिन के लिए बिजली खत्म होगी, करोड़ों का बिलियंस का नुकसान हुआ है, किसी ने रिजाइन दिया, उसकी कोई कमेटी बना दी गई, कहा उसने आपने, हमारे मोहतरम जो वजीर आजम साहब जो छोटे वजीर आजम है उन्होंने कहा है कि हमने कमेटी बना दी है, जिस तरह वो कहते हैं ना कमेटी, चलो भी 5 साल बाद इसका फैसला आ जाएगा। कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आरजू मुझे ये बताएं आप किस जंगल में रह रही हैं आप? दुख से मैं कहता हूं किस जंगल में रह रही हैं? जिस अभी हम बात कर रहे थे, वो जो बंदा वो यूएई का जो हेड है वो शिकार खेलने आया हुआ है, आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, स्कूल भी और ऑफिस भी बंद कर दिए जी। कभी आपने दुनिया में ऐसा मुल्क देखा है? कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दें। और आपकी कैबिनेट में, हर कैबिनेट के अंदर सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, ये ब्रिटिश लोग, इनके अबाव इजाद ब्रिटिश एजेंट थे। ये जितने आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में आके पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा तो वहां जा नहीं सकता, इनके माँ बाप सब ब्रिटिश एजेंट थे ये सारे। हर कैबिनेट के अंदर आपके सारे ब्रिटिश एजेंट बैठे होते, उनके पोते दोते। इनसे बंदा पूछे तुम्हारे बच्चे तो बैठे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में, तो तभी तो यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर देते हो आप। क्या इसका बंदा कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? मैं तो रोजाना सुबह उठता हूं, मैं समझता हूं यार ये बहुत बड़ी खबर आई है, ये पढ़ता हूं कुछ चीज, और 7 ही घंटे बाद वो उसको सुपरसीड करके उससे बड़ा पटाखा को निकल जाता है वहां से। कोई आज तक मेरे तो कान तरस गए, कोई अच्छी खबर कभी आए वहां से? गरीब आदमी का सोचे तो सही आरज़ू, क्या बनेगा पाकिस्तान? मिडिल क्लास कहां जाएगी? गरीब को तो छोड़े। अच्छा, मैं आगे बात ये कर रहा था कि 200 अरब रुपए के तो टैक्सेस ये लगा रहे हैं आईएमएफ से 2.5 लाख करने से शुरू से पहले ही ऑर्डिनेंस, टोटल अमाउंट लेकर जाएंगे 855 बिलियन रुपीस पे टैक्सेस के लिए। किसी ने आज तक कहा है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाएंगे लोगों की? बिल्कुल निकाला जा रहा है लोगों को, तो तनख्वाहें क्या बढ़ाएंगे? निकल तो बिल्कुल निकल। कल G10 के अंदर लोगों ने, मैंने आपको शायद वो वीडियो भेजी थी, वो एक कंपनी है जो तनख्वाह नहीं दे सकी, तो लोगों ने अटैक करके सारा ऑफिस जला दिया वहां का मुलाजमीन ने। लेकिन किसी अमीरुल मोमिनीन है, अमर बिल मारूफ वाले, और नून लीग वाला छोटा बाबू है, वो किसी के मुंह से आज तक निकला है कि ये सारी इस जिल्लत में आईएमएफ के पैकेजेस में सारा कुछ तबाही टैक्सेस की आएगी, गरीब आदमी की तनख्वाहों का हम क्या करेंगे? किसी ने को हल बताया हो आज तक कि हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? कोई उसके लिए गरीब आदमी के लिए पैकेज। कल मौलाना उसने बड़ा अच्छी उन्होंने स्पीच बनाई, सिराज साहब ने जमात इस्लामी में मुल्तान कर रहे थे वो बात, उन्होंने कहा कि भाई वो अब मजदूर भी रो रहा है, कारखानादार मालिक भी रो रहा है, काश्तकार भी रो रहा है, जमींदार भी रो रहा है, सारे रो रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास से नीचे, मिडिल क्लास और मिडिल से नीचे, ऊपर वाला तो भाई उनके तो V8 हैं, गाड़ियां हैं। वो अगले दिन आपकी वीडियो हुई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चे की शादी पे सोना फेंक रहा है, सोने के सिक्के फेंक रहा है, तो मुगल दौर को भी पीछे छोड़ दिया। कोई देखने वाला हो, कोई पूछने वाला हो, कोई कानून है, कोई कुछ। अब कानून से बात याद आई है, हमारे जो मिस्टर हैंडसम है अमीरुल मोमिनीन, वो इस्लामाबाद की कोर्ट से सारे केस उठा के लाहौर कोर्ट में लेके जा रहे हैं। वो सुनिए आपने बात? जी बिल्कुल। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि आपकी जुडिशरी के क्या हालात है। एक जज वहां से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट गए, और इनको अब मिस्टर हैंडसम को अब उम्मीद है वहां से रिलीफ नहीं मिलेगी, तो साथ ही अपने पंजाब में ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो रिलीफ है, वो MPA है, एक बंदा PTI है। सर आज लाल हवेली को भी तो सील किया गया सुबह। देखिए वो तो उसमें बहुत पुराना केस था, वो तो उसमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किसी ने एक्शन लिया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो हालत ही नहीं ना कुछ। मैंने कल कोशिश की, सोचता रहता हूँ आखिर मेरा मुल्क है, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं पैदा हुआ हूँ, वहां का दुख होता है। 3 चीजों के बारे में सोच रहा था, इसके सोल्यूशन सिर्फ 3 है। इंपोर्ट्स को बंद किया जाए, इंपोर्ट्स के बारे में बड़ा सेंसिटिव लिया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, 3 चीजें। लेकिन ये तीनों के तीनों कौन करेगा? इंपोर्ट जहां पे इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा था, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी, अदालतें ठीक नहीं होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी? इंपोर्ट किस तरह रुकेगी? क्योंकि आपके फैसला करने वाले सारे, उनको मर्सिडीज गाड़ियां चाहिए, उनको मेकअप चाहिए, इंपोर्टेड बैग चाहिए, उनके कुत्तों को इंपोर्टेड फूड चाहिए, उनको इंपोर्टेड आइसक्रीम चाहिए। ये जो आपके तकरीबन अगले दिन मुझे कह रहा था कि 2100 2200 लोग हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को बिल्कुल जो खून चूस रहे हैं इस वक्त, जो तकरीबन 2200 लोग हैं, उनके तो वो सब चाहिए। और जो आपने फरमाया ना इस वक्त के इस्लामाबाद के स्कूल, और क्योंकि फैसला करने वालों के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, वो लंदन में है। आपके स्कूल परमानेंट बंद है, आप कहती ना एक दिन के लिए बंद किए, मेरी नजर में परमानेंट बंद है। वहां पे एक क्लास के अंदर 200 बच्चा बैठा होता है, उनके हालात है, उनको तो वो इकट्ठा करके सुबह ले आते हैं, वो रेबड़े को करके, तो वो शाम को उनको भेज देते। पढ़ाना उन्होंने क्या पढ़ते तो जो अमीरों उनमें से जो चंद लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्यूशन वगैरह रखते हैं, पढ़ना क्या किसी ने वहां।
पढ़ाई आपकी। सर आज तो जो वो है प्राइम मिनिस्टर वो पेशावर पहुंच गए आखिरकार, वरना तो प्राइम मिनिस्टर कोई भी होते हैं वो इस किस्म के हादसे में पहुंचते नहीं है पेशावर या बलूचिस्तान जैसी जगहों पे, लेकिन आज चले गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पेशावर पहुंचे। जाके कोई हल कर लेना उसने, वो तो खुद उसके तो इख्तियार में कुछ नहीं है, उसके क्या इख्तियार में कुछ भी नहीं। उसने भी अभी बाहर निकल के यही कह देना मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं था यार, मैं करता क्या। जिस तरह के हर वजीर आजम कहता है, पाकिस्तान का हर वजीर आजम जब निकल जाता है दो चीजें कहता है जी जब मैं आया था खजाना खाली था, और दूसरी बात कहता है जी मेरे तो इख्तियार ही कुछ नहीं था, मैं क्या करता। मेरे तो इख्तियार। और सर नाजुक मोड़ से गुजर रहा है वो भी तो हमेशा से कहते हैं। हारजू आज मुझे एक इंतहाई अफसोस वाली बात आपसे शेयर करूंगा कि मैं हमेशा आपके सेगमेंट में ये कहता हूं कि आज जिन हालात पे खड़े हैं उसमें दो बहुत हमारे जो फाउंडर थे ना, जो पाकिस्तान को जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, सिकंदर मिर्जा और अयूब खान थे। आज एक छोटा सा एक मैं चुटकुला सुनाना चाहता हूं, आप भी इंजॉय करेंगे, आपके देखने वाले भी इंजॉय करेंगे। ये मुझे आज पता चला 1951 में हमारे लियाकत अली खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब अमेरिका जाने लगे तो पाकिस्तान के पास जहाज मौजूद नहीं था। अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई हमें जहाज मुहैया किया जाए ताकि हम अमेरिका दौरे पे जाए। उनको जहाज भेजा गया, जहाज चला गया। जब वो यहां आए तो वो जहाज में साथ मैडम भी लेकर आए राना लियाकत को, तो उन्होंने कहा कि ये जहाज हम 15 दिन रख सकते हैं, हमने अमेरिका में घूमना, उन्होंने रख लिया 15 दिन। वो खूब जब घूमे अमेरिका के अंदर तो उन्होंने कहा हमने कनाडा भी देखने को दिल कर रहा है, हम वहां भी चले जाएं, जहाज बन के चले जाएं। उन्होंने कहा जी हमने यूरोप भी घूमना है तो हम 15 दिन और रख लें, तो वो यहां से वही दूसरी जहाज को लेकर यूरोप चले। 2.5 महीने का दौरा था लियाकत अली खान का, जहाज अमेरिकन था। जब वापस पहुंचे तो साथ ही अमेरिका की फरमाइश आ गई कि अयूब खान साहब को आर्मी का चीफ बना दिया जाए। इस पर जरा रिसर्च कीजिएगा। उनको प्रमोट किया गया मेजर जनरल से 7 दिन बाद, और 11 दिन बाद उनको फुल जनरल बना दिया गया। आज उसी की सजा आप भुगत रहे हैं। आप मुझसे पूछते ये मैंने देखा तो मैंने जब इस चीज के बारे में मैंने पूरे 76 साल की वीडियो मेरे सेन में चली सारी 76। अयूब खान जहां आज आप खड़े हैं, आपको चाहिए कि अयूब खान साहब आप सारी हर चीज आपकी देखें तो उसकी बुनियाद आपको मिलेगी अयूब टोटल। और उसका पोता अभी भी कैबिनेट में, उसका पोता भी जमहूरियत के लिए लड़ता है। देखें इस मुल्क में आपके इस वक्त कैबिनेट के अंदर आधे लोग ब्रिटिश एजेंटों के धोते पोते होते हैं, आधे जर्नलों के पोते धोते होते हैं। तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा? देखते हैं सर आगे क्या होता है, क्योंकि इस तरह के बार बार कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन ये लोग रोकते क्यों नहीं है। ये बात वाकई में सब सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, कि किसी किस्म के फंड का इंतजार कर रहे हैं या IMF का इंतजार कर रहे हैं कि पैसा आ जाए तो फिर ये कुछ करें, वरना इन्होंने प्लान तो कर रखा है कि ये इस किस्म के जो है ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जिससे इनको रोका जाए। रोक ये सकते हैं, उनसे तादाद में भी ज्यादा है और कर पाते हैं, उनको खुद ही तो बनाया था। लेकिन ये कि देखते हैं सर क्या होता है, क्योंकि आगे लोग काफी परेशान है। आज काफी टेंस माहौल है पाकिस्तान में। होना चाहिए सर। आरज़ू देखे दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं, जंगें हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बों के साथ लड़ी जाती, जंगें जज्बों के साथ लड़ी जाती। अगर आप विल नहीं रखते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। विल होने हर चीज के अंदर विल। मुझे ये बताएं, आप सरहदें कह रही हैं, सरहदें से आ रही, आपकी अदालतें ठीक है? आप कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट मुझे बता दें फलां डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है जी, बहुत हम खुश हैं इस चीज, किसी एक चीज का एग्जाम्पल ले लें आप। तो जब जो कौम एक सलाहियत ही ना रखती हो तो नंबर, फौजियों के नंबर तो पुलिस के नंबरों से तो चीजें नहीं चलेंगी। बिल्कुल, वो किस तरह चले। मैंने जो आपको पहले अर्ज कर दिया कि इस वक्त जो हमारा मिस्टर हैंडसम है अमीरुल मोमिनीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केसेस लाहौर लेके जा रहे हैं, उसके अंदर सारा कुछ फलसफा आ जाता है। क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? पहले कौन था हाई कोर्ट में और अब वो नहीं है, और अब लाहौर हाई कोर्ट से उनको क्या उम्मीद है? इसके अंदर आपकी अदालतों की सारी चीजें, अगर ये चीजें ठीक नहीं तो फिर बॉर्डर किस तरह ठीक हो जाएंगे? अगर ये ठीक नहीं तो पेशावर किस तरह ठीक हो जाएगा? वहां भी तो पाकिस्तानी भाई है ना, कौन से फ्रेंच है वहां पे? किसी खातून के एहतराम में कमी हो रही है। लेकिन जो बात उन्होंने की है वो ऐसी है कि जिसे कहते हैं ना कि एक आम पाकिस्तानी का जो दिल है ना वो खून के आंसू रो रहा है। नौरीन नियाजी साहिबा ने एक काम किया, एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था। तो सीधा सवाल चौधरी साहब की तरफ यही लेके जाऊंगा, लेकिन छोटा सा रिमाइंडर के लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर करना है। इंट्रो काफी लंबा हो चुका है, सीधा आते हैं जी टॉपिक पे। नौरीन नियाजी से स्टार्ट करना चौधरी साहब। और नौरीन नियाजी साहब एक तो जाहिर है इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, और बस इनके इन ख्यालात के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि इमरान खान साहब का सारा खानदान जो है वो एक जैसा ही। इन्हें पाकिस्तान से तकलीफ क्या है? कहते हैं पाकिस्तान इतना सा मुल्क है, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो जो चाहता कर लेता। ये एक पाकिस्तानी हो सकता है? तो मौलाना साहब ने सच्ची ही बात की है। बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री को उन्होंने कहा है कि अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना है तो अपनी वर्दियां उतारें और आकर इलेक्शन में हिस्सा लें। हालांकि मौलाना साहब को यह भी पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। चाहे आप बलूचिस्तान को देख लीजिए, बलूचिस्तान में पहले यही मौलाना साहब जो है, यानी
यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ये कहा करते थे कि तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अलहदगी जा रही हैं और अगर वो जाएं यूएन में और जाकर वहां पर अपने लिए बात करें तो यकीनन उनकी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ा हिस्सा 7 डिस्ट्रिक्ट तो खैर रह गई, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके कंट्रोल से निकल चुका है। वहां पर जो है एक तरह से बीएलए और दूसरे लोग जो है उनका राज है और हर तरफ जो है जो गलती की गई है वो यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ही तरफ से की गई है। जब आप डॉक्टर मारंग बलोच और इस तरह के लोगों को आप अरेस्ट कर देंगे, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे, उनकी जमीन से जो भी मिलेगा वो आप उठाकर कभी चाइना को दे देंगे, कभी अमेरिका को ऑफर करेंगे और कभी पंजाब या दूसरे एरियाज में ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों की जो महरूमियां है वो खत्म नहीं होंगी। उसमें यकीनन बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में है और उनका भी हाथ है कि वो भी अपने लोगों के बारे में बात नहीं करते या अपने लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, बल्कि वो अपने ही बेनिफिट्स देखते हैं। और अगर गवर्नमेंट की या मैनेजमेंट की तरफ से या समझिए कि जो हमारे यहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस तरफ से जब उनको कुछ उनके अपना कोई फायदा मिल जाता है वो लेकर और उसके बाद बैठ जाते हैं, बाकी लोगों के बारे में वो नहीं सोचते। लेकिन इस वक्त चाहे वो आजाद कश्मीर पीओके हो, चाहे कह लीजिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो या फिर बलूचिस्तान हो, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने हैं और यकीनन ये वो चैलेंजेस हैं जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे। और अगर यही करतूत रहे और यही हरकतें रही और इसी तरीके से पॉलिसीज बनाई गई जिसमें सिर्फ अपना फायदा देखा गया और पब्लिक का नहीं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां पर पब्लिक जो है वो मार खाकर और बैठ जाएगी। आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत टाइम से हम भी बात कर रहे हैं, बहुत कुछ भुगत भी रहे, लेकिन फिर भी कई लोगों को शायद यही लगता है कि शायद हमारे ऊपर शायद कुछ और एक्शन होना चाहिए, तभी उनको शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या उनको कुछ आराम आएगा कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हम जब तक हमारी सांस आ रही है तब तक हम बात कर सकेंगे, हमारे और हमारे जैसे कई लोग बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और इसमें यकीनन मैं अप्रिशिएट करूंगी मौलाना फजलुर रहमान को कि उन्होंने जिस तरह से बात की है, यकीनन उनकी बात की जो आवाज है, उनकी बात की जो गूंज है वो हर तरफ जा रही है। भारत में भी इस बारे में बात की जा रही है, वैसे तो पहले भी भारत में कश्मीर को लेकर और केपीके और बलूचिस्तान को लेकर बात की जाती है और हमारे कई जान पहचान वाले हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है वो अपनी वीडियोस में बात भी करते हैं, टीवी चैनल्स पे भी बात करते हैं। बहुत से लोगों को बहुत नेगेटिव लिया जाता है, कहा जाता है कि जी ये तो पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वो कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में सिरे से हो ही नहीं रही है। अगर ऐसा ना हो रहा हो तब तो चले आप कह सकते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ उन्हीं इंसिडेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं तो डेफिनेटली उससे हमें मजीद डैमेजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो डैमेजेस हम खुद कर रहे हैं। अगर भारत कोई ये कहता है कि जी भारत अटैक कर देगा या भारत के लोग अपने लोग अगर कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या पाकिस्तान को जाकर लड़ना चाहिए, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग अटैक करेंगे भी, आप लोग पाकिस्तान से लड़ेंगे भी, तो उतना नुकसान नहीं कर सकेंगे जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज के जरिए खुद पाकिस्तान में कर रही है। इस वक्त आधा पाकिस्तान जल रहा है, जी आधा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जल रहा है और उसमें जाहिर है कि बलूचिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर केपीके भी है और उसके अंदर जो है वो आजाद कश्मीर या पीओके भी शामिल है। और पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस तमाम मामला को वो सुलझाएं और किस तरह से सही करें। उनका सारा फोकस सिर्फ यही है कि ये देखिए जी ये सब कुछ भारत करा रहा है, जी अगर ये सब कुछ भारत करा रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हैं और क्या ये भारत ने आपसे कहा था कि आप आजाद कश्मीर के लोगों की डिमांड्स ना सुने, उनकी बात को ना सुने, उनको उनके जो कुछ डिमांड्स उसको पूरा ना करें कि उनको घरों से बाहर निकलना पड़े। क्या ये आपसे भारत ने कहा था कि आप बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ के अरेस्ट कर दें? वहां मिसिंग पर्संस का खौफनाक तरीन जो इशू चल रहा है उसके ऊपर अगर कोई आवाज उठाए तो आप कहेंगे नहीं जी वहां तो सब अमन है, क्या वहां से भारत उठा के ले जा रहे हैं हम लोगों को? क्या भारत का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी एजेंसीज कर रही है जो कुछ। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना हिंसक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पीओके में आवाम अपने अधिकारों की मांग कर रही है, वहीं बलूचिस्तान में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में गुजरती गहरे बिजली संकट और महंगाई ने आम जनता की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मतलब कि भाई चारों तरफ से पाकिस्तान को मतलब कि भाई साहब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो भाई साहब जहाँ से टीटीपी है जो अफ़गानिस्तान की तरफ से है, ठीक है, वहाँ से दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है भाई साहब बलूचिस्तान से, जो बलूचिस्तान में तो भाई साहब मतलब कि भाई साहब बलूचिस्तान ने तो अपना ही कुछ खुद का ही मतलब कि देश घोषित कर दिया, लेकिन भाई इस खबर को वेरीफाई नहीं किया गया। मतलब कि भाई साहब बहुत मुश्किल होता है किसी भी देश मतलब कि भाई किसी भी देश के स्टेट को खुद को भाई आज़ाद देश
घोषित कर देना ये बहुत मुश्किल बात होती है। और ये मतलब कि भाई सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं, हो सकता है भाई साहब वहाँ पे घोषित कर दिया हो, लेकिन भाई साहब उस तरीके से यूएन में रजिस्टर्ड तो नहीं हो सकता ना अभी इस तरीके से। लेकिन भाई साहब ये सब चीज़ें भी मतलब कि सामने हैं जो कि भाई साहब जिनको नकारा नहीं जा सकता। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और भाई साहब ये 1971 वाला सीन हो सकता है भाई साहब, जो जब भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था, वैसा ही सीन अब भी हो सकता है। तो भाई क्या बोलते हैं, इस चीज़ पे हमने नज़र बनाए रखी है। और दूसरी तरफ भाई पीओके जो है, पीओके के अंदर और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, ठीक है भाई साहब। पीओके के अंदर तो भाई साहब ये समझ लो कि भाई बहुत ही ज़्यादा हालात, वहाँ पे तो बिजली पानी मतलब की ज़रूरत जो है ना, और 12 सीटों को लेकर मतलब कि भाई साहब बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उठ खड़ा हो गया है। पीओके में एक बार फिर पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है और लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना लगातार इस विरोध प्रदर्शन को ख़त्म करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन आवाम किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक है भाई। ये कितनी बड़ी खबर है भाई साहब, पाकिस्तान में मतलब कि हर तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। हर चीज़ में मतलब कि भाई पाकिस्तान में दिक्कत पे दिक्कत आ गई है, हर चीज़ में लेके, हर चीज़ में देखा जाए तो, ठीक है। तो भाई देखिए मैं आपको ना ये बलूचिस्तान का पूरा वाक़या ही बता देता हूँ, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है अभी। मतलब कि भाई साहब इतनी टेंशन बढ़ चुकी है ना बलूचिस्तान में, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई साहब। जो मौलाना फजलुर रहमान है उसने तो बोल दिया कि भाई साहब घोषित कर दिया बलूचिस्तान ने भाई साहब वो अलग हो चुका है, ठीक है, अलग हो चुका है, बोल चुके हैं भाई साहब ये, ठीक है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, आवाम की थाली खाली है तो बॉर्डर से लेकर घर के अंदर तक गोली चल रही है। बलूचिस्तान ने खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर घोषित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश आउट ऑफ कंट्रोल है। पीओके की जनता आज़ादी के लिए आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर है। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मतलब कि फील्ड मार्शल कहते हैं इसको, फील्ड मार्शल कहना चाहिए। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर को सबक सिखाने के लिए अफ़गानिस्तान तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ भाई साहब ये बात है कि भाई साहब कि पाकिस्तान में मतलब कि भाई साहब इतनी दिक्कतें अब आ गई है ना कि भाई साहब उसको सॉल्व करने में ना भाई इनको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ तो ट्रंप जो है ना वो कभी भी पाकिस्तान को लात मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान को तो भाई साहब हर तरीके से मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आर्थिक संकट हो गया है पाकिस्तान में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं भाई, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है पाकिस्तान के अंदर। और मतलब कि जो पाकिस्तान दावे करता था ना कि हम तो पीस नेगोशिएटर हैं, पीस नेगोशिएटर को मतलब कि 2 थप्पड़ साइड मार के ना ट्रंप ने साइड में कर दिया। वो कैसे किया है पाकिस्तान, क्योंकि भाई साहब जो है ना ट्रंप ट्रंप के खिलाफ खुद भाई साहब मतलब कि भाई साहब मतलब कि उनके ट्रंप के खुद के देश में मतलब कि भाई साहब उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो भाई वो कैसे बचाएंगे हर चीज़ को, बताओ एक बात बताओ हैं, वो पाकिस्तान को क्या सोचेंगे। और भाई साहब ये जो मतलब कि भाई साहब साउथ एशिया में जो सिचुएशन डेवलपमेंट हो रही है ना, ये मतलब कि भाई साहब इनके पीछे ना अमेरिका भी हो सकता है, पता है, अमेरिका भी हो सकता है इन सब के पीछे। अमेरिका का तो भाई साहब इतिहास रहा है ना, वो तो भाई साहब साउथ एशिया में मतलब कि भाई साहब बहुत कुछ चीज़ें करवाई है उन्होंने, तो सबको जानते हैं कैसे वो अफगानिस्तान में घुसे थे, पूरी दुनिया ने देखा है। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ही बलूचिस्तान में तनाव और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह उग्र हो गया है, ठीक है जी। ताज़ा घटनाक्रम और संघर्ष के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। बीएलए का बड़ा हमला। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने दावा किया है कि उन्होंने मस्तुंग के खुद कुचा
खुद कुचा इलाके में पाकिस्तानी सरकार के काफिले पर घात लगाकर हमले किए, जिसमें 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आज़ादी की घोषणा। बलोच नेताओं ने पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया है और क्षेत्र के कई हिस्सों में पाकिस्तानी विद्रोह विरोधी व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो आ रही है इसको लेकर, बलूचिस्तान के इस ऐलान के बाद बलोचों ने भारत से मदद की अपील की है और इसे लेकर कूटनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। ठीक है जी, मतलब कि भारत से मदद मांग रहे हैं, बलोच जो कौम है वो भारत से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद के लिए जल्द से जल्द भारत आए, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान कभी भी कुचलने में हमें कामयाब हो सकती है, इसलिए भारत हमारी मदद करे। बलूचिस्तान का ऐसा प्रांत है बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा प्रांत है जो पाकिस्तान के बनने यानी 1947 के बाद ही उथल पुथल से गुजर रहा है। सूबे में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन होते रहे हैं और पाकिस्तानी सेना यहाँ के नेताओं को जेलों में डालती रहती है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बीते कुछ महीनों में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग सड़कों पर हैं तो सशस्त्र गुटों ने भी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ठीक है, महारन बलोच जिस पे भाई साहब गंदा पानी फेंका गया था और भाई साहब जलील किया गया था, तो भाई उस वजह से बलोचों की कौम में तो भाई साहब नफरत तो आ गई ना पाकिस्तान को लेकर, तो भाई कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना भाई साहब। ठीक है, और पाकिस्तान तो अपना किराया ही भुगत रहा है भाई साहब, जैसे उन्होंने आतंकी बनाए भाई साहब, कश्मीर में भेजे और भाई साहब और अशांति से भर गया है पूरा पाकिस्तान भाई साहब। मुल्क में पैसा नहीं है। ठीक है भाई साहब, अमेरिका के सामने कटोरे लेके खड़े हो जाते हैं हमेशा, वो कुछ पैसे दे देता है और भाई साहब इनसे काम करवा लेता है जो काम करवाने होते हैं। ठीक है भाई साहब, यही चीज़ चल रही है भाई जियो पॉलिटिक्स में अभी तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।